निर्मला सीतारमण तो कहती हैं कि हमें प्याज नहीं, 200 रुपया के 5 किलो आलू आ रहे हैं, 100 रुपया गोभी नहीं है। सर, मैं रेखा चौहान, दिल्ली में महिला सेक्रेटरी हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में। हम इस मांगों को लेके आए हैं, जो महिला आरक्षण बिल जो पास किया जाए और 33% जो महिला को आरक्षण दिया है वो बिल लागू किया जाए और तुरंत किया जाए। दूसरा, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं इतने, अभी आपने मध्य प्रदेश की सडनली घटना सुनी होगी, उनकी क्या महिलाओं की गलती थी? उनको जिंदा गाड़ दिया गया और मध्य प्रदेश सरकार सोई हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं है। क्या ये गूंगी भैरी सरकार है? इनके आगे कितना भी हम लोग ढोल बजाएं, ताशे बजाएं, ये लोग नहीं सुनते, गरीबों की हित के बारे में नहीं सोचते। दूसरा, एक छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तब भी वो बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम ये मांग लेके आए हैं कि जो महिलाओं पे अत्याचार है उसको बंद किया जाए। मोदी जी हमारी बात को सुने और हमारी आवाज हम संसद तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये हमारी जो अलका लामा जी अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, और हम जो राहुल गांधी हैं, उनकी नीति पर चलते हुए जो महालक्ष्मी योजना उन्होंने लागू की है, 8,500 रुपये हर एक गरीब महिला को, जो अब हमारी सरकार बनती है तो देने के लिए लागू, हम कहने आए कि संसद में वो बिल पास किया जाए, वो सारे स्टेटों में पास किया जाए, क्योंकि अभी नौकरियां किसी को नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार हैं। महिलाओं पे अत्याचार तो हो गई ना सर, जब उनका आदमी काम नहीं करेगा, घर में बेरोजगार आदमी है, भाई है तो वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। हम ये कहने आए हैं कि ये बिल जो हमारा महिला का जो है विधायक महालक्ष्मी योजना, ये लागू किया जाए। 8,500 रुपये हर महिला को, गरीब महिला को मिलने चाहिए। इन बातों को, इन मुद्दों को हम लेके अपनी सरकार को जगाने आए हैं, जो हमारी सोई हुई सरकार है, और हम ये संसद तक अपनी बात राहुल जी के माध्यम से बताने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही गरीबों की पार्टी रही है, वो गरीबों के हित में बोली है। हम उनको अपनी बात बताने आए हैं। राहुल जी हमारी बात को संसद तक जाके पहुंचाएं, ये हम मांगे लेके आए हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह तो कहते हैं कि महिला सुरक्षा पर हमने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि रात को अगर वो गहने पहनकर भी निकलती है तो कोई उसको टच करने वाला नहीं है। सर, अभी टच किया, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, मैं तो आपको बार बार बता रही हूँ ना, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। कहाँ है सरकार, कहाँ है उनकी सुरक्षा? आप ये देखो ना, मध्य प्रदेश की अभी सडनली घटना है, क्या किसी को दिखा नहीं है? क्या सरकार इतनी गूंगी भरी है? थाने में जाओ, वो रिपोर्ट नहीं लिखते, तो वो कहाँ है ये बताओ ना, कहाँ पे क्या चीज दी है इन्होंने, क्या दी है? सेफ्टी, कोई सेफ्टी नहीं है। अगर सेफ्टी होती तो जिंदा महिला को नहीं गाड़ा जाता, वो मरी नहीं थी, जिंदा थी वो। जब जिंदा महिला को गाड़ रहे, दिन दहाड़े गाड़ रहे हैं, तो आप बताइए ना, कहाँ सरकार है, कहाँ सेफ्टी है? वही तो ओबीसी महिला का मुद्दा हम यहाँ पे संसद तक पहुंचाने आए हैं। हमारी यही 6 मांगे हैं, जो हम यहाँ पे 3 में मेन हमारी जो मांगे हैं वो हम लेके आए हैं। तीनों मांगों को संसद तक बताने आए हैं राहुल जी के माध्यम से। हम चाहते हैं कि ये हमारी बातें राहुल जी आगे संसद में रखें और बताएं कि ये लागू किया जाए। महिला सुरक्षा नहीं है, क्या कोई महिला सुरक्षित है? कोई महिला सुरक्षित है? किसी के घर में सरकारी नौकरी है? क्या किसी महिला पे अत्याचार होता नहीं है घर में? चाहे वो नौकरी नहीं होगी तो आदमी किस पे गुस्सा निकालेगा? वो तो अपनी औरत पे निकालेगा ना, नेचुरल सी बात है। वो सारा गुस्सा कहाँ निकाल, अगर वो नौकरी लायक होगा, उसके घर में नौकरी होगी, सरकारी अगर कहीं से सुविधा उसको मिल रही होगी, तो घर में झगड़े ही नहीं होंगे ना सर। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया। वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास कोई सिलेंडर नहीं है। वो सिलेंडर है तो खाली है। वो सुनो ना, उनकी बातें सुनो। क्या कह रही हैं आप? भाई जब सिलेंडर दिया तो सिलेंडर महंगा भी तो कर दिया है। कोई सिलेंडर नहीं दिया भाई जब सिलेंडर 450 का 500 का आ रहा था, 1100 1150 का खाया है हमने सिलेंडर, ये भी तो देखो। लेकिन वो फ्री तो मिला है। तो फ्री मिला है तो हमारे से तो वसूल हो रहा है वो। भाई वसूल तो हमसे ही हो रहा है। कुछ नहीं है, कोई का कुछ नहीं है, सिलेंडर कुछ नहीं दिया हमें। हर महीने उसका चार्ज भर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर द्वारा ले लो या एक साथ ले लो। हम सारी महिला यही बात संसद तक पहुंचाने आए हैं अपनी, कि हमारी बातों को राहुल जी रखें और संसद में महिला मुद्दा रखा जाए। 33 जो परसेंटेज हमारा आरक्षण है वो तुरंत लागू किया जाए। वो सिर्फ कहने के लिए है, करा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी हैं, वो चुनाव लड़ी थी, वो तो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। फिर लड़की तो लड़ रही है सांसद तक, तो लड़ेंगी ना लड़कियां। अब ये बताइए, महिलाएं लड़े नहीं? चाहे वो कुश्ती के मैदान में है, चाहे वो रेस के मैदान में, वो लड़ती तो है। और कैसे लड़ेंगी? वो लड़ती हैं। और अब हम जो यहाँ पे आए हैं संसद में, ये भी तो हम अपना मुद्दा रखने आए हैं, ये लड़ने आए हैं। हम अपनी बातों को लड़ने आए हैं, बताने आए हैं कि हमें तकलीफ है,
हमें तकलीफ है, हम इसी सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं कि आप जागिए मोदी जी, महिलाओं के हित के बारे में सोचिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। बज रहा है डंका, गरीबी का डंका, गरीबी का डंका, गरीबी की डंका। बेरोजगारी, महंगाई कहाँ से आए बताए, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। गरीबों के नाम पे डंका बज रहा है, गरीबी गरीबी के नाम का डंका बज रहा है। लगाम ली जाए, क्योंकि दूध महंगा, तेल महंगा, सब्जी महंगी, खाए क्या, आटा महंगा और बत्ती महंगी। 80 रुपया किलो प्याज। निर्मला सीतारमण तो कहती हैं कि हमें प्याज नहीं खाते। 200 रुपया के 5 किलो आलू आ रहे हैं। हाँ, 100 रुपया गोभी नहीं है, गोभी आ रही है। एक नहीं खाएगा तो बाकी तो खाएंगे। जरा जरा से बच्चे दारू पी रहे हैं, बताओ बच्चे इतने कागज जरा से दारू पीने लगे, अभी सही दारू ठेके 100 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए किलो टमाटर, आलू 50 रुपए किलो। कहाँ जाएगा गरीब आदमी, रोजगार कहीं नहीं है। 200 धड़ी आलू है, 200 धड़ी आलू है, 60-100 किलो टमाटर है। यहाँ पर दे रही हैं वो महंगाई के खिलाफ दे रही हैं। महंगाई के खिलाफ, महिला के हित के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए हम ये धरना दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि महिला बैंक में डारो भाई में, हाँ ये 1 रुपया कैसे होता चमन्नी ना, मेहनत कर रहे, देखो हाथ सबरे कट रहे हैं, नहीं आए किसी खाते में। हाँ कुछ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। इतनी महंगाई कर रखी है। शराब 7 करोड़ का जो बजट आया है वो अकेले ही डकार गए, इनके नेता, इनके मंत्री पूरा डकार गए ये। और डकार लेने के बाद में इनको डकार आती भी तो नहीं, खाने के बाद डकार भी नहीं आती। बिजली इतनी महंगी है। अभी ये इन लोगों को केजरीवाल जी ने झाड़ू देके इनको ऐसा उल्लू बनाया कि उन्होंने दारू के ठेके कर दिए। आए दिन आदमी आते हैं, बच्चे दारू पीते हैं, पी के मारपीट करें, क्राइम बढ़ रहा है। इस पे लगाम लगाई जाए। महिला सुरक्षा की तो चलो बात मानी जा सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि देश के गृह मंत्री कि गड्ढे खोल रखे इन्होंने, जो है ये यहाँ पे हमारे पास बहुत अड्डे में सारे, हाँ सारे जरा से बालक का कागज बिगड़ गए, दारू पी के नहीं, यहाँ चोरियां करते हैं, मारपीट कर रहे हैं, घर में भी लूट मारपीट करते हैं। तो करेंगे खुद, जब धंधे ना काम नहीं है तो चोरी ना करेंगे, क्या करेंगे को। बड़ा मुद्दा ये भी उठकर आता है कि लोगों युवाओं को जो है रोजगार नहीं है तो वो चोरी चकारी करेंगे, धंधे होंगे, क्राइम करेंगे। तो ये क्राइम की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इस पे बार बार बोलते हैं कि क्राइम तो खत्म हो गया। आपको जितने भी हैं, योगी जी कहते हैं कि गुंडे जितने भी थे वो सब जेलों में। अरे भैया, अभी तो आपको बताया मैंने, अभी तो आपको बताया कि जिंदा महिला को वो गाड़ रहे हैं, तो कहाँ से क्राइम बंद हो गए। 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, कहाँ से हो गई है, कहाँ से ये सरकार। गुंडागर्दी करते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चल जाते हैं। हाँ जी हाँ, बुलडोजर गरीबों पे चढ़ता है, गरीबों पे बुलडोजर चढ़ता है। रेप हुआ है, मतलब 3 साल की बच्ची थी छोटी सी, उसके साथ रेप हुआ है। कहाँ इनको सरकार को पता है, कहाँ सरकार को पता है कि कहाँ रेप हो रहा है। थाना इनके इशारे पे चलता है, पुलिस तो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।